एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर भोपाल के बाद अब इंदौर में भी लव जिहाद। इंदौर में छात्राओं के धर्मांतरण का मामला। प्रदेश में लव जिहाद से जुड़े ये सभी मामले। पुलिस मुख्यालय ने एसआईटी की गठित, आईजी अभय सिंह को सौंपी टीम की कमान। पुलिस मुख्यालय के 3 अधिकारी भी इस टीम में शामिल किए गए हैं। तो यह बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर भोपाल के बाद अब इंदौर में भी लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। इंदौर में छात्राओं के धर्मांतरण का मामला सामने आया है। प्रदेश में लव जिहाद से जुड़े ये सभी मामले हैं। तो राजधानी भोपाल से इसकी शुरुआत हुई थी। भोपाल के बाद जो है इसके जो मामले हैं वो दमोह, छतरपुर से जुड़े, उसके बाद जो अब इंदौर से मामले जुड़े हैं। रायसेन, मंडीदीप से भी जहां पर एसआई महिला जो है उससे ये मामला जुड़ा है। तो लगातार जो है प्रदेश में एक के बाद एक लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। और देना लगाते हुए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रिजवान लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। रिजवान, बात की जाए राजधानी भोपाल के साथ साथ इंदौर में भी लव जिहाद का मामला सामने आया है, आखिर क्या कुछ जानकारी? देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाद अब इंदौर में भी ये मामला जो है गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ तौर से 3 छात्राओं के साथ दुष्कर्म और धर्मांतरण के मामले सामने आए और ऐसे में अब पुलिस मुख्यालय ने जो है विशेष टीम इसमें गठित की है और इसमें जो टीम की कमान जो है वो आईजी देहात जो आईजी अभय सिंह है उनको दी गई है। हालांकि सहयोगी में अगर बात करें तो भोपाल पुलिस कमिश्नर और भोपाल पुलिस कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर पंकज श्रीवास्तव, तमाम जो अधिकारी भोपाल की एसआईटी में जांच कर रहा है वो इनमें जो है सहयोग करेंगे। ऐसे में जिस तरीके से लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहा है उसको लेकर सियासत भी जो है गरमा रही है। साफ तौर से अगर हम भोपाल के लव जिहाद की मामले की बात करें तो एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। 23 वीडियो जो मिले हैं उसमें कई मारपीट की वीडियो जो है पुलिस का कहना है शामिल है और उनके साथ जो है जबरदस्ती की थी। दूसरी तरफ अगर हम बातचीत की अगर आरोपियों की बात करें तो साफ तौर से कुछ चैट भी जो है आरोपियों के सामने आए थे, जिसमें बुर्का पहनने की बात और रोज़ा रखने की बात जो रमज़ानों में मुस्लिम समुदाय के लोग रखते हैं वो सामने आई थी। और ऐसे में पुलिस अब जो एसआईटी पुलिस भोपाल पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर गठित की गई है उसमें जो है जो अधिकारी हैं वो लगातार इस मामले में हर एंगल से जांच कर रहे हैं कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। एक नई बात निकलकर सामने आई थी, करीब 3 छात्राएं पुलिस ने कहा ऐसी हैं वो जो बदनामी के डर से जो है शिकायत नहीं करना चाहती हैं। उनका कहना है अगर शिकायत की बदनाम होंगे और शादी नहीं हो पाएगी। हालांकि पुलिस ने पहले ही इस बात को लेकर कहा था इस मामले में कई छात्राओं की संख्या है जो है बढ़ सकती है और आरोपियों की संख्या भी जो है इसमें बढ़ सकती है। फिलहाल इस मामले में अभी एक आरोपी जो अबरार है वो फरार है। पुलिस जो है गुजरात, यूपी और तमाम जो जहां पर उसके ठिकाने हैं जो आरोपी के उसमें जो है उस पे जो है आरोपी की तलाश कर रही है और दावा कर रही है जल्द भी इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साफ तौर से इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर में भी जिस तरीके से लव जिहाद और दुष्कर्म का मामला सामने आया है ऐसे में उस मामले में भी जो है पुलिस जो है गंभीरता से जांच कर रही है और फॉरेंसिक लैब में और साइबर पुलिस भी जो है उनके मोबाइल जो है आरोपियों के चेक करेगी ताकि पूरी बात जो है पता चल सके और जो घटना को जिस जगह पे अंजाम दिया गया है उस पूरी घटना का जो है साफ वो पूरी घटना हो सके। जी रिजवान, लेकिन जिस तरीके से इसकी शुरुआत राजधानी भोपाल से होती है उसके बाद जो है ये मामला दमोह, फिर छतरपुर, फिर रायसेन, मंडीदीप और फिर उसके बाद जो है अब इंदौर से सामने आया है। क्या लगता है कि अभी जैसे जैसे समय बीतेगा परत दर परत और भी ऐसे मामले सामने आ सकते हैं? बिल्कुल साफ तौर से कपिल, जिस तरीके से भोपाल के बाद अब लगातार इस जिहाद के मामलों मतलब जिहाद के मामलों में जो है बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में लोग खुद निकलकर जो है सामने आ रहे हैं और अपनी शिकायत जो है पुलिस को दर्ज करवा रहे हैं। हालांकि हमने देखा था रायसेन में जिस तरीके से मामला सामने आया, इंदौर में मामला सामने आया और भोपाल में मामला सामने आया। साफ तौर से जिस तरीके से लोग जो पीड़ित छात्राएं हैं या महिलाएं हैं वो इन मामलों को लेकर अब जो है सतर्क हो चुकी हूँ, पुलिस से इस मामले की शिकायत कर रही हूँ और जो भी उनके पास प्रूफ है वो प्रूफ जो है पुलिस को दे रही हूँ। उसी के आधार पर जो है अब एफआईआर इन मामलों में हो रही है। जी फिर रिजवान, आप हमारे साथ बन रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी साझा। रिजवान, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो एक खबर जो है राजधानी भोपाल से थी, जहां पर लव जिहाद से जुड़े मामले जो है इंदौर से भी सामने आए हैं। तो भोपाल से इसकी शुरुआत होती है, उसके बाद जो है मामला दमोह, फिर छतरपुर, उसके बाद रायसेन, मंडीदीप और अब जो है इंदौर में मामले सामने आए हैं। तो ऐसे लाज लज्जा शर्म के डर से कई लड़कियां जो कई युवतियां हैं वो सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब जो है पुलिस अगर सपोर्ट करेगी तो ऐसी युवतियां सामने आएंगी और ऐसे और भी आरोपियों के जो है ग्रुप का खुलासा हो सकता है।
तो प्रदेश में जो है लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। लव जिहाद की आरोपी राजधानी भोपाल नहीं बल्कि छोटे शहर यानी कि पन्ना से भी सामने आया है। पन्ना में भी एक लव जिहाद का आरोपी पाया गया है, साहिल नाम का, जिसके तार राजधानी भोपाल से जुड़े हैं। वहीं बात किया है तो इस लव जिहाद के केस से नाबालिग लड़कियां ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट सर्वेंट यानी कि एक महिला एसआई जो कि मंडीदीप में पदस्थ है, वो भी लव जिहाद का शिकार हुई है। यानी धर्म बदलकर, नाम बदलकर शादी कर ली जाती है और जब एक डाक पोस्ट आती है तब उससे 2 साल बाद खुलासा होता है कि जिससे उसने शादी की है वो तो दूसरे धर्म का है। और लगातार इस राजधानी भोपाल में इस तरह का गैंग था, सक्रिय था, ग्रुप था जो पहले प्यार मोहब्बत के जाल में नाबालिगों को फंसाता था, फिर उनके साथ दुष्कर्म करता था, उनके अश्लील वीडियो बनाता था, फिर ब्लैक मेलिंग शुरू की जाती थी, फिर उनको रोजा रहने के लिए, बुर्खा पहनने के लिए दबाव बनाया जाता था, यहां तक कि धर्मांतरण का दबाव भी बनाया जाता था। तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक बड़ी फंडिंग भी हो रही थी। ये फंडिंग कहां से हो रही थी, कौन कर रहा था, क्योंकि जितने भी आरोपी हैं वो गरीब परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो शान शौक पूरे कर सके।